हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि सर्कल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सर्कल में क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए देखते हैं सर्कल्स को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? वेरी बेसिक डेफिनेशन कि जब भी किसी फिक्स पॉइंट से, जैसे ये फिक्स पॉइंट है, किसी मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस। अब मूविंग पॉइंट क्या होता है? मूविंग पॉइंट है ये जो घूम रहा है इस तरीके से। तो अगर इस फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, मूविंग पॉइंट कहीं भी चला जाए, मूविंग पॉइंट मान लेते यहाँ है, मूविंग पॉइंट मान लेते यहाँ है, तो ये पॉइंट कहीं भी चला जाए तो मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? सेम होगी। अगर मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है तो उस समय ये जो मूविंग पॉइंट घूम कर जो स्ट्रक्चर बनाता है, इसको क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो डेफिनेशन कह रही है कि जब डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कौन सा है? ये सेंटर है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। उस समय लोकस जो होता है, लोकस क्या होता है? लोकस होता है मूविंग पाथ, मतलब ये पॉइंट घूम कर जो स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे लोकस कहते हैं। तो लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सर्कल। तो डेफिनेशन ये है कि जब किसी फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस, ये फिक्स पॉइंट हो गया, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा अगर सेम रहेगी तो ये मूविंग पॉइंट घूम कर जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसे सर्कल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सर्कल के लिए हमारे पास सबसे पहले सेकंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए। लास्ट जो वीडियो था हमने उसमें किसकी बात करी थी? सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात करी थी। तो एक बार जरा उसकी बात कर लेते हैं। दिस इज ए एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अगर इसमें डेल्टा नॉन जीरो है, डेल्टा हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो डेल्टा क्या है आपका? नॉन जीरो। तो क्या बनता है? कोनिक बनता है। और कोनिक में पहला कोनिक जो सर्कल है वो कब बनता है? जब डेल्टा जीरो होने के साथ साथ एच भी जीरो हो और ए और बी इक्वल हो, तो क्या बनता है? सर्कल बनता है। तो सर्कल कब बनता है? जब डेल्टा आपका नॉन जीरो हो, एच जीरो, यानी ये एक्स वाई का टर्म गायब हो। गायब मतलब एच हो ही ना। एच अगर जीरो होगा तो ये गायब हो जाएगा, एक्स वाई नहीं होगा हमारी इक्वेशन में। और ए और बी यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस समय क्या बनता है? सर्कल बनता है। और सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? जीरो होती है। अब देखिएगा, सर्कल की हमारे पास कुछ इक्वेशन होती हैं। ये इक्वेशन आप पहले से भी आपने देखी होंगी, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, या आप अभी देखेंगे कि तो सर्कल की दो इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड एक जनरल। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर एच और के, ये दोनों क्या है? सेंटर है। सेंटर किसके हैं? सर्कल के सेंटर है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। क्या हो गई ये? एच कॉमा के किसके सर्कल हैं? सर्कल के सेंटर है। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर मैंने कोई सर्कल ऐसे ड्रॉ किया तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? एच कॉमा के, और इसका रेडियस कितना होगा? आर। तो उस समय इक्वेशन कितनी हो गई? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिएगा, मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि सर्कल का सेंटर 1,2 है। क्या बोला गया है? कि सर्कल का सेंटर कितना है? 1,2 और उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो उसकी इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखो, एक्स माइनस रेडियस, सेंटर दे रखा है, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट को एच बोला, वाई कोऑर्डिनेट को के बोला, तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, के की जगह हमने रखा 2 इज इक्वल टू आर की जगह रखा 3। तो ये मेरे पास किसकी इक्वेशन हो गई? सर्कल की इक्वेशन हो गई। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जब एच और के साफ साफ दिखता है। दूसरी होती है जनरल इक्वेशन, जो होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इस इक्वेशन को, इस जनरल इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ना सेकेंड डिग्री इक्वेशन की तरह लग रही होगी। देखो, ए एक्स स्क्वायर होता है उसमें, तो यहाँ पे ए वन है बी बी वन है, हमने यही पढ़ा था, सर्कल में ए और बी इक्वल होंगे। फिर 2hxy होता है, लेकिन सर्कल के लिए तो एच जीरो होता है, इसलिए एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं है। 2gx 2fy प्लस सी। अब देखिए, जब ये सर्कल की इक्वेशन होती है तो उस समय सर्कल का सेंटर कितना होता है? सेंटर होता है -g, मतलब ये एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, नेगेटिव लगा दो उसमें, वाई के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, नेगेटिव लगा दो। ये क्या हो गया आपका? ये सेंटर हो गया। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस सी। तो ये क्या है? हमारे सर्कल का रेडियस है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन से इसे समझते हैं अच्छे से, ठीक है। लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज माई सर्कल और हमसे बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हम इसे कंपेयर करेंगे किससे? जनरल इक्वेशन से। उसके लिए जनरल इक्वेशन आपको याद भी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो 2g की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो g कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2f की वैल्यू देखो, कंपेयर करो कितना है? 6 है। तो f कितना हो जाएगा? 3। अब मैंने आपको बताया था g और f आने के बाद सेंटर कितना होता है? -g कॉमा -f, यानी -2 कॉमा -3। ओके, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस होता है आपका g स्क्वायर f² -c। चलिए रखते हैं वैल्यूज। g की वैल्यू है आपकी 2 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस c यानी -1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 -1। 4 प्लस 9 आपका 13 है। 13 -1 आपका हो गया 12। तो ये √12 यानी 2√3 हमारे पास इतना यूनिट क्या आ गया? सर्कल का रेडियस आ गया। तो हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन होगी तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड होगी तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है, देखिए कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक जिनका सेंटर सेम हो। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, दो सर्कल है मेरे पास। एक ये सर्कल है अंदर वाला, एक ये बाहर वाला सर्कल है। इन सर्कल में देखो एक क्या खासियत है, इन दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। तो अगर किन्हीं दो सर्कल का सेंटर सेम हो और रेडियस अलग हो, देखो ये इसका रेडियस हो गया R1 बोल देती हूँ मैं, और ये इसका रेडियस हो गया, ये हो गया R2। तो इन दोनों का रेडियस अलग है पर सेंटर सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अब फायदा क्या होता है इसमें? देखो डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, डिफाइंड एज टू और मोर सर्कल दैट शेयर द सेम सेंटर। अब जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है x² y² प्लस 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने कहा सर्कल की इक्वेशन है। अब जो इसका कंसेंट्रिक होगा उसका सेंटर तो सेम होगा। मतलब मान लेते हैं मैंने अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन लिख दी, ये जो लिखी है मैंने, तो इसका सेंटर कितना है? -g कॉमा -f। यही है ना सेंटर इसका, ऐसे ही निकालते हैं सेंटर। अब सेम सेंटर किसका भी होगा? बाहर वाले सर्कल का भी होगा। तो मतलब उसमें यहाँ x² y², ये तो 1 1 ही होना चाहिए, और g और f की वैल्यू भी सेम होगी, तभी तो सेंटर सेम है। दोनों का सेंटर कब सेम है? जब दोनों का जी और एफ सेम है। तो यानी यहां तक तो सेम है पर रेडियस अलग है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था? g² f² माइनस सी। अब देखिए अगर दोनों सर्कल के लिए जी और एफ की वैल्यू सेम है और रेडियस अलग है तो ये सी की वैल्यू अलग होनी चाहिए। तो ये k इज इक्वल टू 0। तो कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे दिखते हैं, इनके आगे के 4 टर्म सेम होते हैं या सेम रेशियो में होते हैं, लास्ट वाला टर्म अलग होता है, तो उनसे हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंसेंट्रिक सर्कल। अब हमारा टॉपिक है कि जब हमारा सर्कल किसको टच करता है? एक्स एक्सिस को टच करता है। फिर जब हमारा सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सर्कल एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो एक साथ कवर नहीं हो पाएगा। अभी आपको बस क्या देखना है, देखिए व्हाट इज सर्कल, दूसरी चीज इसकी दोनों टाइप की इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, इसका सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, और कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आप अभी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।